जो काम आप बार बार करते हो। अपने बारे में बताएं। सांस लेते हैं, किसी कंडीशन पे आपका सांस रुक सकता है ना, वो क्या है? उसको सांस को छोड़ो। एक आप रूटीन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है? वो क्या रूटीन है? सुबह उठते हो, अगर सुबह नमाज के टाइम उठते हो तो वजू करते हो, नमाज पढ़ते हो, ठीक है? ये जो फिर नाश्ता करते हो, आप दांत साफ करते हो नहीं करते हो वो पता नहीं, ठीक है? उसके बाद नाश्ता करते हो, अगर ऑफिस जा रहे हो ऑफिस जाते हो, पढ़ने जा रहे हो पढ़ने जाते हो। ये आपकी एक रूटीन है जो कि क्या है, चलती रहती है। तो जो लूप है ना वो भी क्या करता है, एक रूटीन को फॉलो करता है, सही है? कोई भी रूटीन होगी उसको फॉलो करेगा। और देखो लूप के बगैर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, ठीक है? लूप बहुत ज्यादा जरूरी है। लूप सिर्फ ये नहीं कि एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, लूपिंग से आप डेटा डिस्प्ले भी करवा सकते हो अपनी वेबसाइट पे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल फिर फेसबुक की एग्जाम्पल लेते हैं। जो आपको पोस्ट नजर आती है ना, अब आप सोचो बैकएंड से क्या होता है, एक एरे आता है, एरे के अंदर मल्टीपल पोस्ट होती हैं। आप लूप चलाते हो, उस एरे के थ्रू पूरा ऐसे जनरेट करते हो पोस्ट को, ठीक है? वो आपके सामने डिस्प्ले होती हैं। बहुत सारे वो हैं, ये लूप्स तो हमारे पास हैं, जिस तरह वाइल लूप है, डू वाइल है, फॉर है, नेस्टेड लूप्स हैं, ये लूप्स बहुत सारे हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह लॉजिक थी, लॉजिक के बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर नहीं हो सकता, इसके बगैर चल ही नहीं सकता, सही है? फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल लें, कोई आप फॉर एग्जाम्पल आपने क्विज एप्लीकेशन बना ली, ठीक है? उसके अंदर आपने एंट्री कर दी आपके क्वेश्चंस आंसर्स की, ठीक है? तो एक लूप चलता रहेगा, ठीक है? लूप के अंदर क्या होगा, लूप के अंदर आपकी पूरी लॉजिक होगी कि जो स्क्रीन है उसमें क्या है, जब एक आंसर दे दिया जाए तो लूप में क्या हो, वो दूसरा क्वेश्चन उठाए, वो डिस्प्ले करा दे। बहुत सारी एग्जाम्पल है लूप की। तो बस अगर ये समझ आ जाए कि लूप का मतलब है रिपीटिशन ऑफ टास्क या फिर कोड, जो भी हम लिखेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? लूप क्या है, इनफाइनाइट लूप्स क्या है, वाइल लूप्स क्या है, डू वाइल क्या है, फॉर क्या है और नेस्टेड क्या है। सबसे पहला है कि भाई लूप क्या है। तो लूप क्या है? लूप इज अ पीस ऑफ कोड दैट विल कंटिन्यू टू रन अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मेट, ठीक है? ये तो नहीं कर सकते कि लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा तो आपके कंप्यूटर बैठ जाएगा, ठीक है? कंप्यूटर में इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको किसी न किसी कंडीशन में अपने लूप को रोकना होता है, सही है? आपकी डेली रूटीन है ना, वो रूटीन कब रुकती है? जब आप सो जाते हो, ठीक है? फिर दोबारा लूप कब चलता है? जब आप उठ जाते हो। तो ये तो नहीं होता कि आप बगैर सोए जो है ना वो चलते रहोगे तो एक दिन क्या होगा, एग्जॉस्ट होकर आप खत्म हो जाओगे। टू इलस्ट्रेट देयर हियर इज अ डायग्राम दैट शोज द काउंटडाउन टू अ रॉकेट ब्लास्ट ऑफ एज अ लूप। चलो भाई, ये आपके पास क्या है, एक डायग्राम है जिसके अंदर आप बताओगे कि जो रॉकेट है वो ब्लास्ट ऑफ कैसे होता है। तो देखो आपने क्या किया, एक आपने स्टार्ट किया नंबर 10, ठीक है? आपने कहा कि भाई से द नंबर आउट लाउड, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर, हैव यू रीच 0? उसने बोला नहीं तो आप दोबारा जाओगे, क्या करोगे, से द नंबर लाउड और फिर सबट्रैक्ट करोगे। ये आप इस तरह समझो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल रॉकेट को उड़ाना है आपने, सही है? लेकिन आपने काउंटडाउन किससे शुरू किया, 10 से, ठीक? आपने क्या किया भाई, 10 को बोला से द नंबर आउट लाउड, ठीक है? जोर से आपने नंबर बोला और सबट्रैक्ट 1 किया, जोर से मतलब स्पीकर पे चला, कहीं भी चला, उसने बोला 10 के बाद वो यहां जब आएगा क्या लिखा हुआ है, सबट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर 1 किया तो क्या हो जाएगा 9। फिर ये जो ये डायमंड वाला ये क्या चेक कर रहा है, हैव यू रीच्ड 0 तो रीच नहीं हुआ, फिर ये वापस जाएगा, फिर इसमें से माइनस होगा, इस तरह ये चलता रहेगा कब तक, और 1 में से जब 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा भाई 0, और फिर ये क्या होगा, यस होगा और रॉकेट ब्लास्ट ऑफ हो जाएगा, ठीक है? तो देखो इस तरह ये क्या चला है, लूप चला है, सही है? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो अभी ये एक एग्जांपल है हमें जो समझ आने वाली है कि हमने नहीं आया समझ में। अच्छा, आप रेस स्टार्ट करते हैं, किससे काउंटडाउन शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3, तो सिंपल है ये भी, इसमें माइनस कर रहे हैं उसमें प्लस करते हैं बस, ठीक है?
मतलब 10 से काउंटिंग शुरू करी, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, इस तरह वो चेक किया उसने, एवरेज 0, अगर 0 पर चला गया तो रॉकेट को उड़ा दो, वरना क्या करो दोबारा से इधर आ जाओ। कहां पर? यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। एक दफा आपने स्टार्ट कर दिया ना नंबर 10 से, तो आप इस वाले स्टेप पे घूम के आते हो वापस, घूम के आओगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, जब तक क्या होगा, ये कंडीशन मेट नहीं करेगी। सही है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये वाली जो चीज है ना, तीनों ये लूप के अंदर है, ये घूमती रहेंगी, जब तक कंडीशन मैच नहीं होगी लूप चलता रहेगा। सही। अच्छा, ये अब पूरे एग्जाम्पल आप उन्होंने डिफाइन किए हुए, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसको कहते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या होता है? इट इज इंपॉर्टेंट दैट कंडीशन टू स्टॉप अ लूप इज मेट एट सम टाइम। कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लूप की जो कंडीशन है उसको आप एक ऐसी कंडीशन लगाओ उस पर आके लूप रुक जाए। अगर नहीं रुकेगा तो सर्कल घूमता रहेगा और कभी भी रॉकेट नहीं उड़ेगा। यहाँ पे रॉकेट नहीं उड़ेगा। कैसे? हम देखते हैं। हमने उसी तरह स्टार्ट किया नंबर 10 से, और फिर हमने क्या किया, नंबर 10 में +1 करते रहे। 0 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 10 के बाद 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, इस तरह ही होता रहेगा। 0 होगा कभी? क्योंकि माइनस तो नहीं कर रहे, हम तो प्लस कर रहे हैं, तो रॉकेट तो कभी जिंदगी में नहीं उड़ेगा, क्योंकि 0 कभी आएगा नहीं। ये लूप चलता रहेगा और ये यहीं पे पूरी जिंदगी घूमता रहेगा। सही है। 0 होगा ही नहीं किसी सूरत में, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसी है। तो ये होता है इनफिनाइट लूप। जब आप शुरू में लूप लिखोगे ना, आप लोगों के लूप भी ऐसे हो जाएंगे, चल जाएंगे, रुकेंगे नहीं। सही है। फिर आपको कंडीशन पे गौर करना है कि आपने सही लगाई है या नहीं लगाई। वाइल लूप, पहला जो लूप है उसको कहते हैं हम वाइल लूप, जो ऊपर हमने पढ़े ना नाम, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर और नेस्टेड लूप। तो सबसे पहला है वाइल लूप। अगर ये आप लोगों को एग्जांपल समझ नहीं आए, मैं बोर्ड पे भी बता सकता हूं। आ गई है सबको समझ? सबको आ गई है? आपको नहीं है? आपको आइए। अगर आज नमाज के बाद भागे आपको कह रहा हूं मैं, अगर आज आप भागे, द फर्स्ट टाइप ऑफ लूप विल look at it's a while loop. This will repeatedly run a block of code while a certain condition is true. तो जो ब्लॉक है ना वो चलता रहेगा जब तक एक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। लिखने का तरीका कैसा है भाई? ये सिंपल है। while यहाँ पे सम कंडीशन और यहाँ पे डू समथिंग। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू टू डू समथिंग एज लॉन्ग एज द कंडीशन सेट इन द पैरेंथेसिस रिमेन ट्रू। इसके अंदर जो भी कंडीशन होगी, कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है। आपके पास तो बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए ना, आप कल जो हमने पढ़े थे, तो उनको आप लगा लो। ठीक है। तो यूजुअली द block of code will do something that has an effect on the condition being true, so eventually it won't be true as and the loop will end. जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती ना, ये इसके कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके अंदर आता रहेगा। जैसी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये क्या होगा? बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये इसका कोई गेम होगा, 10 ग्रीन बॉटल्स। 10 हरी बोतलें। सही है। A classic demonstration of a loop is to get the computer to sing the lyrics of the popular 10 bottle songs. The following diagram shows how this could be done using a while loop. चलो भाई, एक और डायग्राम आ गए। इसमें हमें क्या समझ आ रहा है? कौन आके समझाएगा? कौन समझाएगा?
कौन आएगा भाई? फिर हम क्या करेंगे? फिर देयर इज अ चेक टू सी इफ देयर आर मोर देन 0 बॉटल्स। फिर हम चेक करेंगे कि भाई 0 से ज्यादा बॉटल्स तो नहीं, अगर है तो आप क्या करो, यही चीज दोबारा से रिपीट करते रहो जब तक क्या ना हो जाए 0। अब हम क्या करेंगे, लेट्स राइट द कोड। सबसे पहले उसने क्या किया भाई, बॉटल्स को उठाया और डिफाइन कर दिया। चलो भाई, क्या किया सबसे पहले भाई, सही है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया हमने। फिर हमने वाइल जो हमने पढ़ा था, वाइल कैसे हम इसको उठाते हैं, और ये इसका सूडो कोड है, इसको उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं अपने पास। वाइल हमारी कोई भी कंडीशन होती है ट्रू, तो हम इसके अंदर जाएंगे और कोई काम हम परफॉर्म करेंगे, सही है। तो उसी तरह इसको उठाते हैं जिसने कोड लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है ये? सबसे पहले आप इसको देखो, इस कंडीशन को देखो। वाइल भाई इस तरह ही लिखते हैं, ठीक है। तो वाइल हमने लिखा और ब्रैकेट में हमने कंडीशन क्या डाल दी, बॉटल्स क्या हो 0 के बराबर हो गई तो कंडीशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, सही है। क्या हो जाएगी, ये इफ की तरह नहीं है, सही है। इसमें ट्रू हुई तो लूप रुक जाएगा, सही। और उसमें क्या होता था, ट्रू होती थी तो हम ब्रैकेट के अंदर कोई कोड चलाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि जैसी बॉटल्स ग्रेटर देन 0 होंगी, सॉरी जब तक 0 रहेंगी ये चलता रहेगा, ठीक है। अब कंसोल में हमने क्या लिखा हुआ है, देयर वर बॉटल्स, तो कितनी होंगी फर्स्ट टाइम पे बॉटल्स 10 होंगी, और हैंगिंग ऑन अ वॉल, एंड इफ जो भी उसने लिखा है, इफ 1 ग्रीन बॉटल शुड एक्सीडेंटली फॉल देयर शुड बी बॉटल -1, तो जो भी बॉटल्स होंगी उसका -1 दिखाओगे। तो बॉटल का जो वेरिएबल है वो चेंज होता रहेगा या नहीं होगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड पे हम माइनस कर देते हैं उसको, क्या कर रहे हैं, बॉटल्स माइनस, तो क्या होगा भाई, चलाएं इसको। ये सारा चला, फर्स्ट टाइम क्या हुआ भाई, 10 आई। फिर हमने कहा कि इफ 1 ग्रीन बॉटल शुड एक्सीडेंटली फॉल, तो क्या होना चाहिए, 9 रह जानी चाहिए। फिर हमारे पास बॉटल्स कितनी हो गई, 9 हो गई। अगर एक गिर गई तो 8 रह जाएंगी। इस तरह ये लूप चलेगा। देखो ये इसने ये सेम चीज रिपीट करी है ना, कैसे, ये जो है ना, यही लूप का काम है कि एक चीज को, एक कोड को बार बार रिपीट करना, ठीक है। तो ये जो बॉटल्स हैं
जब तक ग्रेटर देन 0 रहेंगी ये चलेगा, जैसे ही ग्रेटर देन 0 नहीं रहेंगी ये इसके अंदर नहीं आएगा। ऐसे ही है नहीं? अच्छा, ये कंडीशन है ना बॉटल्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कंडीशन जब तक मैच होती रहेगी ये चलता रहेगा, और जैसे ही ये ट्रू नहीं होगी तो ये उसके अंदर आएगा ही नहीं। कैसे? हम यहाँ पर लगाते हैं, इसको कहते हैं डीबगर, ठीक है। मैंने क्या किया है, डीबगर लगा दिए और अब इसको हम चलाते हैं। जैसे आप डीबगर लगाते हो ना किसी भी चीज में, वो देखो कोड क्या होता है, रुक जाता है, फिर आप उसको एक एक करके चलाते हो। ये नई चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आज जरूरी थी तो हमने दिखा दिया। मैंने डीबगर यहाँ लगाया, सही है, कोई मसला किसी को यहाँ तक? डीबगर लगाया, ये कंसोल की जगह किसमें खुलेगा? सोर्स में। कोई मोबाइल तो नहीं चला रहा? अच्छा हाँ, नहीं आपके पास, ठीक है, फिर इधर देख लो ना, फिर मैं बुला लूंगा आपको तो फिर मसला हो जाएगा। खैर, ये देखो यहाँ मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया। ये मैं आपको यूज करना बता रहा हूँ, ये हम लोग यूज करते हैं। कोई भी हमें डीबगिंग करनी होती है ना तो हम लोग इसको ही करते हैं। एक मैं यहाँ लगा देता हूँ और एक मैं यहाँ और यहाँ लगा देता हूँ। अब क्या होगा, अब यहाँ से आप रन कर सकते हो उसको, सही है। अब देखो बॉटल्स थी ना, आपने चेक करना है कि बॉटल्स क्या है। आप सिर्फ माउस रखो, ये आपको बताएगा कि बॉटल्स की वैल्यू अभी क्या है, 10 है, ठीक है। तो इधर आ जाओ, इसको दबाओ, देखो अब हम किस लाइन पे आ गए, इस लाइन पे। अभी बॉटल्स की वैल्यू 10 है, और बॉटल -1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ। अब दोबारा जब यहाँ पे आओगे तो बॉटल्स क्या हो जाएगी, 9। ये आपको एक एक स्टेप बताएगा, ठीक है। लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है, अब ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये एक लूप में फंस चुका है, तो ये इसी कोड में घूमता रहेगा जब तक इस कोड से ये फ्री नहीं होता, सही है। आपको बताया था मैंने जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो वो यूं चलेगी, ठीक है, लाइन से। तो ये जो कोड था ना लूप वाला, ये यहीं घूमता रहेगा अब, ठीक है। लेकिन आप माउस रख के उधर भी चेक कर सकते हो, क्योंकि अपडेट तो वो हो रहा है। कितनी हो गई है इसके अंदर, 9। फिर आप इधर आ जाओ दोबारा से, फिर आ जाओ, फिर माइनस करो, फिर आप कितनी हो गई, 8। तो इस तरह देखो, अगर ये डायरेक्ट करते हो तो क्या होगा, इससे क्या होगा, एक एक लाइन से जाएगा, और ये जो है ना डायरेक्ट पॉइंट्स पे जाएगा। जिस तरह मैंने 7 पे ब्रेक पॉइंट लगाया, फिर 10 पे लगाया, फिर 11 पे लगाया, और फिर 2 पे लगाया, तो इस वाले से डायरेक्ट जाता है, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। अभी तो लाइन ऑफ कोड ही इतना है, तो आपको इस तरह नजर आ रहा है। फिर आ जाओ बॉटल्स पे, फिर वैल्यू क्या हो गई, 7। फिर आ जाओ घूम के, फिर वैल्यू क्या हो गई, 6। तो ये आपको देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल नजर आ रही है कि कैसे लूप चलता है। जब तक ये कंडीशन मैच होती रहेगी ये इसके अंदर आता रहेगा। अब कितने हो गए, 2। तो अब क्या हो गई, 0। अब इसको नहीं आना चाहिए ना इधर, अब ये अंदर नहीं आएगा, नहीं आया, और ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो लूप इस तरह चलता है। आज आपने नई चीज सीखी कि अगर आप डीबगर ना भी लगाओ, और अगर लगा दो तो अच्छा है, ताकि आपको इजी हो जाए। लेकिन ये कोड में छोड़ते नहीं है, सही है। ये डीबगर डेवलपमेंट के लिए होता है, सही है। अगर ये डीबगर लगा के किसी वेबसाइट में छोड़ दोगे ना, तो जब भी यूजर आएगा ना, ये वेबसाइट इधर स्टॉप हो जाएगी, फिर यूजर को इस तरह चला के आगे गुजारना पड़ेगा, सही है। तो डीबगर हम कब यूज करते हैं, जब आप अपने लिए काम करो, तो कोई भी एरर ट्रैक करने के लिए, कुछ भी, या अब हमें पता नहीं होता कि कोड कैसे चल रहा है, तो हम वहां पे डीबगर लगा देते हैं और वैल्यूज चेक करते हैं, सही है। इसको हटा दो या फिर इसको क्लिक कर दो इस पे, तो ये फिर रुकेगा नहीं, डायरेक्ट चलेगा, सही है। और यहां से डीबगर हटा दो, फिर हमारे पास है डू वाइल लूप। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं, इसने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इसने लिखा है, ठीक है। द लूप्स स्टार्ट विद द वाइल कीवर्ड। वाइल एक क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है, क्या होते हैं कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कि लैंग्वेज क्या कर देती है भाई, रिजर्व कर लेती है। रिजर्व का क्या मतलब होता है,
फॉर एग्जाम्पल आप कहीं अच्छी जगह जाते हो ना, आपको इन्वाइट किया जाता है, तो आपकी सीट रिजर्व होती है, आपका नाम लिखा होता है उधर, ठीक है। कल को आप बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे तो आपको बुलाया जाएगा, तो आपका नाम वहां पे लिखा जाएगा, इस सीट पे ही बैठना है आपने, ठीक है, वजीर आजम के साथ बैठना है आपने। तो सही है, सब बैठते हैं बेटा, बात जो है ना, बुलाया जाएगा तो जाओगे आप, वजीर आजम हो पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, सही है, सिर्फ बातें होती हैं। खैर, तो रिजर्व वर्ड का मतलब होता है इसके नाम का आप वेरिएबल भी नहीं बना सकते हो, बनाओगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है ना कि वेरिएबल बनाने का रूल है कि रिजर्व वर्ड को आप उठा के उसका वेरिएबल नहीं बना सकते, वो लैंग्वेज कंफ्यूज हो जाएगी, सही। तो द लूप स्टार्ट विद व्हाइल कीवर्ड विच इज फॉलोड बाय द कंडीशन इन पैरेंथेसिस दैट द बॉटल्स वेरिएबल हैज टू बी ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या होगी कि भाई जो बॉटल्स हैं उनको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी लूप के अंदर जो भी हमने टास्क, जो भी कंडीशन लिखी होगी वो चलेगी, ठीक है। द लूप विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट फॉर एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज ट्रू, जब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती। This basically means keep repeating the block of code as long as the number of bottles greater than 0। मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, जब ब्रैकेट के अंदर कुछ हम लिखते हैं वो एक ब्लॉक कहलाता है। तो जो while के आगे ब्रैकेट डाल के चीजें लिखोगे ये रिपीट होती रहेंगी जब तक जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए, सही है। अच्छा, the block of code uses console.log to log a template literal that uses a string interpolation। ये पता है आपको, अंदर स्ट्रिंग की इंटरपोलेशन यूज हुई हुई है, जो भी काम था वो हम अंदर कर रहे हैं। फिर ये कह रहा है कि द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज देन यूज्ड टू डिक्रीज बॉटल वेरिएबल बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा है ना, माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस करता रहेगा हर दफा, तो इस तरह ये लूप चलता है। फिर हमारे पास है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप इज सिमिलर टू अ वाइल लूप। The only difference is that the loop condition comes after the block of code. In pseudocode it might look like this। पहले क्या था, कंडीशन ऊपर आ रही थी, डू वाइल में क्या हो रहा है भाई, कंडीशन लास्ट में आ रही है। तो होता ये है कि देखो, अगर पहली दफा में कंडीशन क्या हो जाए, यहाँ पे फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा। अच्छा भाई, हम एक कंडीशन ये लगाते हैं, अभी तो हम बता रहे हैं ग्रेटर देन 0 है ना, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अगर मुझे इसको फॉल्स करना है इस कंडीशन को, तो कैसे करूंगा जी, किसको 10 करूंगा, 0 को 10 कर दूंगा तो क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा। और कोई लेस देन लगाएं, और कोई चला के देखें इसको, लेस देन वाले को, क्या हुआ, नहीं चला, क्यों जी, वैल्यू का मसला नहीं है, ये जो कंडीशन है ये क्या है, फॉल्स, ये चलेगा ही नहीं। ये थोड़ी होता है कि जो आप लूप लिखते हो वो प्रोग्राम में हमेशा ही चले, ऐसा कभी नहीं होता। लूप एक कंडीशन के ऊपर चलता है, अगर वो कंडीशन है तो हम चलाएंगे। मैं बॉटल्स को कंसोल इसलिए करा रहा हूं कि आपको पता चले कि कोड चल रहा है, सही है। आपको ये पता चलता रहेगा भाई कोड तो चल रहा है लेकिन लूप नहीं चल रहा। लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं होता। डू वाइल में क्या होता है, क्या होता भाई डू वाइल में, एक दफा हमेशा चलेगा। इसको भी देखते हैं। जी, तो अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन करनी हो जिसके अंदर आपको एक दफा लूप चलाना ही चलाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर यूजर से आपने कुछ पूछना है, उसकी रजामंदी के बाद उस कोड को स्टार्ट करना है, ठीक है। हो सकती है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यूजर आया, उस यूजर से आपने पूछा कि भाई आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है,
यूजर बोलेगा यस, तो क्या होगा, लूप चलना शुरू हो जाएगा, उससे आप चीजें एक एक क्वेश्चन करके क्या करोगे, चीजें पूछते रहोगे। लेकिन अगर यूजर ना कर दे तो पहली दफा में क्या होगा भाई, जो है ना, पहली दफा में तो नहीं लेकिन एक दफा चलेगा, उसकी बेस पे आप दूसरा लूप चलाओगे। ठीक है, तो देखते हैं। अभी ये था हमारे पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप समझ आ गया आपको। अब डू व्हाइल को देखते हैं। सही है, डू व्हाइल में क्या है, देखो सिंपल है, उसने डू लिखा पहले और जो भी कोड चलाना है वो चलाया उसने। सही है, जो हमने ऊपर देखा था कोड उसी तरीके से। फर्क क्या है भाई, जो व्हाइल है ना, व्हाइल वो उसने नीचे ले आया। सही, अब देखते हैं। अभी तो हम इसको ऐसे ही चला के देखते हैं, तो ये इस तरह चल जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे है या नहीं है? समझ नहीं आ रही तो कोई बता सकता है। डू व्हाइल लूप, ठीक है। अब इसकी कंडीशन को हम वही कर देते हैं जो हमने वहां करे थे। सही है, अब क्या होगा, एक दफा ये चल गया, दफा चल गया ना, तो डू व्हाइल में और व्हाइल में सिर्फ लिखने का फर्क है और एक ये फर्क है कि भाई एक दफा तो जरूर चलेगा। तो अब आपको ये गेस करना है, जब आपको कोई टास्क मिलेगा तो आपको ये सोचना है कि आप डू व्हाइल यूज करना चाहते हो या फिर व्हाइल यूज करना चाहते हो। ये आपकी प्रैक्टिस भी करवाएगा आगे कि डू व्हाइल क्या होता है और वो सारी। ठीक है भाई, ये समझ आ गया। उसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का डिफरेंस है। सही, फिर हमारे पास है जिसको हम कहते हैं फॉर लूप्स, are one of the most common type of loops and can be found in most programming languages। ये कॉमन होता है ज्यादा। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आप व्हाइल यूज करो, डू व्हाइल यूज करो या वो यूज करो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है भाई कि फॉर की जो आपकी ब्रैकेट है ना, उसके अंदर ही आप तीनों चीजें देते हो। इनिशियलाइजेशन, लाइक जो आप वेरिएबल यूज करोगे जिसकी बेस पे आप क्या करोगे, कंडीशंस सेट करोगे ना। इधर हमने जो बॉटल्स है वो क्या है भाई, वेरिएबल है ना जो हमने डिफाइन किया है, जिसकी बेस पे हम क्या सेट कर रहे हैं, कंडीशंस सेट कर रहे हैं। वो हो गया और साथ में कंडीशन हो गया और साथ में अपडेट क्या करना है, माइनस करना है, प्लस करना है। भाई वो सारा काम भी एक ही ब्रैकेट के अंदर आप कर सकते हो लूप के अंदर। क्या होता है, इनिशियलाइजिंग कोड इज रन बिफोर द लूप स्टार्ट एंड यूजुअली एम्प्लॉयड टू इनिशियलाइज एनी वेरिएबल दैट आर यूज्ड। ठीक है, जैसे ही लूप स्टार्ट होगा पहले यहाँ आएगा, लूप स्टार्ट नहीं हुआ अभी, लूप स्टार्ट होने से पहले उसने इनिशियलाइजेशन कर दी। फिर क्या है, द कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड फॉर लूप टू कंटिन्यू। कंडीशन होगी, मैच होगी तो ये अंदर जाएगा, वरना अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद क्या था, अपडेटेड कोड इज व्हाट टू डू आफ्टर ईच इटरेशन ऑफ द लूप। हर दफा जब भी घूम के आएगा तो क्या अपडेट करना है वेरिएबल के अंदर, वो हमें यहाँ पे देखना है। अगर इसको उठा के हम कंपेयर करें उससे व्हाइल लूप से, तो कौन मुझे बताएगा कि भाई ये जो सारी चीजें हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट वाली, वो कहाँ है? इनिशियलाइजेशन हमने कहाँ की हुई है, इसके अंदर कहाँ की हुई है? ये वेरिएबल में, बॉटल्स में, ये क्या है, इनिशियलाइजेशन है। फिर कंडीशन कहाँ दी हुई हमने भाई, ये, और अपडेट कहाँ है, ये। सही है, वो अलग अलग था, यहाँ पर साथ है। सही, तो ये आपका क्या है भाई, फॉर लूप। चलो भाई, ये थोड़ा ये प्रोसेस है फॉर लूप का। इसमें क्या हो रहा है भाई, आप इनिशियलाइज कर रहे हो 10 को, फिर आप क्या कर रहे हो, सिंग द सॉन्ग कर रहे हो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कंडीशन लगा रहे हो, इज द नंबर ऑफ बॉटल्स मोर देन 0। अगर 0 से क्या है, ज्यादा नहीं है या ज्यादा, मोर देन 0 है, तो क्या करोगे,
स्टॉप कर दोगे, वरना आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। सही है, इस तरह आप जो अच्छा उसने ये बताया है कि इनिशियलाइजेशन यहाँ है, कंडीशन यहाँ है और अपडेट कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, जो कि हम देख के आए हैं। सिंपल है। फिर क्या बता रहे हैं, आप ये बता रहे कि जो 10 बॉटल्स वाला था, अच्छा ये कुछ और बताया, देखते हैं। फॉर द 10 ग्रीन बॉटल सॉन्ग्स वी वुड हैव टू इनिशियलाइज द नंबर ऑफ बॉटल्स टू 10. The condition would be that this number has to be more than 0. An update code would be to reduce the number of bottles by 1. This is shown in the diagram this. ठीक है भाई, चेंज क्या हुआ इसके अंदर और उसके अंदर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कुछ चेंज हुआ इसमें, हमने इनिशियलाइजेशन की, कंडीशन आई, यस हुआ तो स्टॉप कर दिया और वापस हम घूम के इधर आ गए। फिर हमने ये किया, फिर सिंग द सॉन्ग किया, फिर इज द नंबर ऑफ बॉटल्स मोर देन 0। अगर यस है तो फिर वो घूमेगा और वापस आ जाएगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। सेम इसमें और उसमें क्या फर्क है, यस और नो का फर्क है। सही है, नंबर ऑफ बॉटल्स मोर देन 0, सही है, इसमें यस और नो का इस तरह फर्क है। लेट्स ट्राई राइटिंग दिस इन जावास्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे तो किस तरह होगा भाई, आपने कहा फॉर, फिर आपने क्या किया, इनिशियलाइजेशन जो यहां हो रही है वो आप क्या कर दोगे इधर, फिर आप क्या करोगे, कंडीशन दोगे। कंडीशन क्या है भाई, बॉटल्स लेस देन 0। फिर आप क्या करोगे, डिक्रीमेंट, क्योंकि आपने ये नंबर बढ़ा दिया तो आप डिक्रीमेंट करोगे बॉटल्स को इस तरह और माइनस माइनस, फिर ब्रैकेट दोगे और ये वाली चीज दोबारा ले आओ। सही है, तो ये चलेगा या लूप फट जाएगा, क्या होगा, क्या कह रहा है, हाँ ये यहाँ पे एरर दे रहा है ना, हमने ऊपर से बंद कर दिया ना, बॉटल्स हमने नीचे डिफाइन किया, उसको मिला ही नहीं है, ये तो नहीं चला। क्यों भाई, कंडीशन चेक करो, कौन सा साइन, क्यों, इस कंडीशन का क्या मतलब है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, पहले अगर हम इस तरह चेक करें तो पहले जब हम यहाँ आएंगे तो बॉटल्स में क्या होगा भाई, जन्नतुल्लाह क्या होगा, हो गई ना, बॉटल्स की वैल्यू क्या आएगी 10, और 10 0 से छोटा है, बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी ना, तो ये चलेगा ही नहीं। हमें यहाँ क्या डालना है, अब चलेगा, चल गया, सही है, सही है भाई। तो देखो चल लूप ही रहा है, लेकिन 3 अलग अलग तरीके हैं काम करने के, जो आपको सूटेबल लगे आप उस पर काम शुरू कर दो। ठीक है, ये तो नेस्टेड लूप हो गया, नेस्टेड लूप अभी हमने नहीं देखना, सही है। अभी आप लोग लूप को देखो और एक आपको प्रोग्राम बनाना है, बहुत आसान है।
और बताओ कलर, जेंडर, एक रह गया। खैर 5 क्वेश्चन आपने पूछने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, पहले तो आप लोगों को टाइम दिया जाएगा कि लूप को समझो। लूप को आप लोग समझ लोगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस है ना वो डायनेमिक होने चाहिए। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई? भले ऐसे ही आ जाए, नेम पहले पूछ लो, कास्ट पूछ लो, एज पूछ लो, जेंडर पूछ लो, लेकिन वो जो क्वेश्चंस है ना वो आप पहले स्टोर करोगे किसके अंदर? अलर्ट में कौन स्टोर करता है? एरे में। क्वेश्चंस का क्या होगा? क्वेश्चंस होगा इसके अंदर ये 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। आप लिखोगे व्हाट इज योर नेम और व्हाट इज योर कास्ट, फिर आपसे व्हाट इज योर एज, जेंडर और सिटी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एरे को सिर्फ नेम, कास्ट, एज और ये डाल लो, और जब आप पूछ रहे हो तो वहां पे टेक्स्ट रख दो वही व्हाट इज योर, आप एज डाल दो, कास्ट डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। वो आपने क्वेश्चंस करने यूजर से, यूजर आपको क्या देगा? आंसर देगा। वो आंसर आपने आंसर के एरे में रखने, रख लिए, ठीक, रख लिए। फिर आपने क्या करना है, एक तो लूप ये चल जाएगा जो आप पूछ रहे होगे चीजें, ठीक है। दूसरे लूप में आपने इस आंसर वाले एरे को यूज करना है और कंसोल में उसकी पूरी बायोडाटा दिखाना है आपने कि योर एज इज दिस, योर कास्ट इज दिस, जेंडर और दिस। तो यूजर के क्वेश्चंस वहां सेव होंगे और जो आप पूछोगे आप फिर क्या करोगे, आपने जो क्वेश्चन चेंज करना है चेंज कर दिया, और फिर आपने नीचे से क्या करना है, उसको बताना है कि योर कास्ट इज दिस, योर नेम इज दिस और दिस। मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल है? हाँ, तो छोड़ दो इसको। मैं कि भाई सबसे पहले हमें क्वेश्चंस का एरे बनाना है और एक एरे बनाना है जिसमें क्या होंगे, आंसर्स होंगे। तो हम एक एरे बनाते हैं क्वेश्चंस का, इसमें एक एरे बनाया और क्वेश्चंस हमने कैसे रखे क्वेश्चंस बताओ। इधर लिख दे सारे क्वेश्चंस, या फिर हम ये वर्ड जो है ना बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, जो भी क्वेश्चन करते थोड़ा जोर से तो करे, मुझे आप पता तो चले। कोई बोल रहा है कुछ? ले वो ये एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कास्ट के बारे में, तीसरा एज के बारे में, फिर हमारे पास जेंडर के बारे में, और फिर हमारे पास सिटी है, ठीक है। ऐसे ही है। दूसरा हमारे पास क्या बनाएंगे हम, आंसर्स का एरे, ठीक है। वो हम खाली छोड़ेंगे ना, आंसर्स तो कौन देगा, यूजर। फिर हम क्या करेंगे, हमें ये रिपीट करना है कितनी दफा, जितनी भी लेंथ है ना एरे की, उस पे हमने 5 क्वेश्चंस करने। तो हम बार बार तो नहीं लिखेंगे व्हाट इज योर दिस और दिस। हम क्या करेंगे, हम कोड को एक दफा लिख के रिपीट करवाएंगे, तो हम लूप चलाएंगे, सही है। अगर हम व्हाइल को यूज कर लें, और हम एक वेरिएबल बनाए जिसको हम नाम दे दें काउंटर का, ठीक है भाई। काउंटर मतलब हमें कंडीशन लगानी है ना, कंडीशन हम चेक क्या करेंगे, अगर काउंटर, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे 5 क्वेश्चन हमसे पूछे, हम क्या करेंगे प्लस करते रहेंगे। अगर काउंटर, ये लूप कब तक चले, जब तक काउंटर क्या हो, 5 से बड़ा ना हो जाए। तो
5 से बड़ा जैसी होगा तो क्या होगा, रुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये 5 और ये लूप चलाएंगे। और अभी हम सिर्फ क्या करते हैं, काउंटर को उठाते हैं, पहले लॉग लगाते हैं, फिर हम करते हैं कि हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और काउंटर में क्या करेंगे, प्लस प्लस, सही है। क्या हुआ, नहीं चला, क्यों जी? काउंटर में इधर डीबगर लगाते हैं, सोर्स में आओ, ये हमने बंद किया हुआ है ना, चलाओ, आया डीबगर। हम चेक करते हैं भाई हमारा लूप क्यों नहीं चल रहा, डीबगिंग इसी ऐसे ही करते हैं, सही है। काउंटर क्या है, 0, 0.5 से बड़ा है, बड़ा है, छोटा, तो ये चलना चाहिए। तो ये क्या कंडीशन लगेगी जी, कब तक चले, जब तक काउंटर 5 से छोटा ना हो। ये देखो अब टेस्ट कितनी दफा हो गया, 5 दफा हो गया ना, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसको भी प्रिंट करवा दो साथ में, जीरो 1 2 और 3 और 4, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया है ना आपने, अगर 1 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी दफा चलेगा, 6 दफा, 4 दफा, 5 से कम पे किया है, ठीक है। तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, किससे करें, 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेस देन और इधर आएगा या इधर आएगा, सही है। अब हमें यूजर से 5 क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। तो कैसे पूछेंगे, प्रॉम्प्ट बना के एक वेरिएबल बनाने हैं यहाँ पे आंसर के नाम से, वो आंसर्स थे ना, ये आंसर है। तो प्रॉम्प्ट सही है, क्या बताएंगे हम, टेम्पलेट लिटरल यूज करेंगे, क्योंकि हमने एरे को क्या करना है, एरे वाली वैल्यू यहाँ पे शो करवानी है ना। हम कहेंगे व्हाट इज योर, और यहाँ पे हम देंगे ये, और यहाँ पे ये, सही है। अब हमें क्वेश्चंस की पहली इंडेक्स को उठाना है, कैसे उठाएंगे, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, पहले क्वेश्चंस लिखूं, फिर इंडेक्स लिख दूं, हर दफा के रोक के इंडेक्स नहीं डालूंगा उसमें मैं, क्या होगा भाई, जिया भाई बताएं क्या होगा, डॉट, क्यों, लेंथ नहीं लिखनी हमने, हमें हर लूप में व्हाट इज योर के बाद चीज चेंज करनी है, नेम, कास्ट, एज, जेंडर, सिटी दिखाना है, तो 0 आएगा, डायनेमिक है भाई, मैं 1, तो हर दफा कास्ट ही आता रहेगा, हर दफा कास्ट आता रहेगा ना। हमें क्या करना है, पहली दफा चले 0 से उठाए, फिर 1 से उठाए, फिर, तो वो कैसे करेंगे हम, हमें 0 से उठाना है पहले, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको हटा के यहाँ से 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्या देखूंगा इधर से कि अपडेट क्या हो रहा है, अब इसमें देखो इन तीनों लाइनों में क्या अपडेट हो रहा है, कौन सा वेरिएबल अपडेट होता है हर दफा, काउंटर। अगर ये वेरिएबल काउंटर ही लिख दूं इसके अंदर, तो काउंटर की वैल्यू क्या अभी देखी ना हमने, 0 1 2 3 4, तो अगर काउंटर लिख दूं तो ये उठाएगा वहां से, नहीं, हाँ नहीं उठाएगा, कैसे उठाएगा, क्या लिखा होगा,
काउंटर पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो देखते हैं हम। अभी हमने आंसर स्टोर नहीं कर रहे, अभी हम लॉक करेंगे। तो लॉक करते हैं आंसर को। क्या कह रहा है? ये तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी। नेम नहीं है ना, अब आया। ठीक है, मैंने इसको अपना नाम बताया भाई। ये देखो आंसर आ गया मेरे पास सेव होके। अभी दोबारा चल रहा है। अभी क्या बोल रहा है? व्हाट इज योर कास्ट। ठीक है, मैंने बोला XYZ भाई। ठीक है, एज मैंने कुछ भी दे दी, जेंडर मैंने ये दे दिया, सिटी हमने सिटी भी कुछ दे दिया। ठीक है, जो भी है सारे हमारे पास आंसर आ गए। अब इन आंसर को हमने क्या करना है? इस वाले एरे में पुश करवाना है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? आवाज निकालो ना, क्या हो गया आप लोगों को? कोई बोला? कैसे? आंसर्स डॉट पुश, और पुश में हमने क्या रखना है? आंसर, जो कि प्रॉम्प्ट में आया है। ऐसे ही है। और अब हमने यहां से इसको हटा देना, और हमने सिर्फ क्या करना है? जब वाइल खत्म हो जाए ना, तो हमने आंसर को कंसोल करना है। ये नहीं पूछ रहा भाई, दे दिया मैंने। कास्ट पूछ रहा है, कास्ट दे दी, एज दे दी, सही आंसर दे रहे हम। ठीक है, सिटी हमने बता दिया भाई ये। रिफ्रेश नहीं हुआ है। आ गया या नहीं आया? ये हमने गलत कर दिया। आ गया ना? ठीक है, मेरे पास डेटा आ गया एक यूजर का। नाइस क्वेश्चन। आंसर लिखा, डॉट पुश किया और चला गया। क्या समझ नहीं आया इसमें? मैं रिपीट करूंगा बैठ के। आपको मैंने टाइम किस लिए दिया था? एरे के चैप्टर में गए थे आप? एरे के चैप्टर में देखा है पुश करना कैसे करते हैं? तो वही हुआ है ना, जो आंसर से जो प्रॉम्प्ट आप लेते हो। वही तो कर रहे हैं। एक मिनट उसका आंसर सुनने दो आराम से। तो हम यूजर से नहीं ले रहे आंसर, न मास्क के लिए जाए आप लोग, क्योंकि हमारा लूप तो 5 दफा ही चलेगा, है ना? लेकिन अगर लेंथ लिख देंगे तो क्या होगा? 5 है ना, लेकिन अगर हम यहाँ बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली वो उस तक चलता रहेगा। ठीक है, तो हम 5 इसलिए लिख रहे थे शुरू में कि अभी हमें आइडिया नहीं ना लूप का। अब हमें आइडिया हो गया तो हम क्वेश्चंस डॉट लेंथ कर दो। ठीक है, जो आपका आंसर आ रहा है पुश करने से पहले डॉट, इसको आप लोअर केस में कर दो, टू लोअर केस, और पहले ट्रिम कर दो। पहले ट्रिम कर दो। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? इससे हमारा डेटा साफ हो जाएगा। कोई यूजर शरारत करे तो वो, ठीक है। अभी हम इतनी कंडीशंस नहीं लगाएंगे। अगर कोई आपसे नेम पूछता, आपने नंबर दे दिया, वो नंबर ही आएगा वहां पे। सही है, वो अगर हमने करना है तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। सही है,
ट्रिम हो गया, फिर टू, हाँ यार टू लोअर केस हो गया, सही है, और फिर हमने काउंटर प्लस प्लस कर दिया। अब हमें ना आंसर शो करवाने, कहां पे, नहीं, अब कंसोल में नहीं शो करवाने, अब हमें इस ब्राउजर की स्क्रीन पे शो करवाना, सही है। तो अब हम डॉम का टच भी डाल रहे हैं इसमें, आगे चैप्टर आएंगे, लेकिन अभी हम आज इस डॉम का टच डाल रहे हैं। भाई डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप पेज खोल रहे हो, ठीक है, इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा आज, तो जो भी आप पेज खोलते हो, फॉर एग्जांपल ये है ना, तो जल्दी जल्दी चला देते हैं, ये जो आपका पेज है, अगर आप यहाँ पे आओ और एलिमेंट पे क्लिक करो, ये देखो, ये जो पूरा है ना, ये डॉक्यूमेंट है। इस जो भी हम चीजें पढ़ेंगे वो इस पूरे डॉक्यूमेंट पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम HTML को भी यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करें भाई, जी एक डिव बनाते हैं, उसको हम आईडी देते हैं, और आईडी हम बोलते हैं कि भाई आंसर्स, बस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी हम यहीं पे जो है ना पूरा टेक्स्ट लिख देंगे एक साथ, बस हमें क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना है डॉम का, तो हमें ठीक है, देखते हैं। अब एक और लूप चलाना है, उस लूप में क्या होगा, हमारे पास आंसर जमा हो गए। अब हमें नेक्स्ट लूप में क्या करना है, वो आंसर्स को वहां पर डिस्प्ले भी करवाना है। तो हम कैसे करेंगे, फिर हम व्हाइल यूज करते हैं, सही है। अब हम एक और काउंटर बनाते हैं, जी दूसरा लूप चला रहे हैं ना, ठीक है, या तो हम ये भी कर सकते हैं, एक लूप चल गया, ठीक है, हम ये आए दोबारा से, हमने काउंटर को 0 बोल दिया, तो अब हमारा क्या हुआ, एक वेरिएबल बच गया, हमने इसको दोबारा से क्या कर दिया, ये चलेगा, जो भी काम करना था हमने काउंटर से किया, और फिर हमने इसको 0 कर दिया, 0 कर दिया, हम दोबारा आ गए इधर। अब हमें दोबारा से क्या करना है, लूप चलाना है, ओ सॉरी, काउंटर उठाना है, और जो भी आंसर्स थी उसकी डॉट लेंथ तक, ठीक है, ताकि तब तक चले जब तक आंसर्स ना हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, एक काम और करते हैं, हमें पहले से ही पता है कि डिव जो है वो, डिव को हमने क्या दी हुई है, आईडी, तो हम आईडी के थ्रू क्या करेंगे, उसको पिक कर लेंगे पहले से, ठीक है। आंसर्स डिव हम क्या करते हैं, हम कहते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लिखोगे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आप क्या आईडी दे दोगे जो आपने यहाँ पे दी होगी, सही है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या हुआ, जो आंसर डिव है ना वो क्या है, हम देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम इन सबको कमेंट कर देते हैं, और आपको मैं आंसर्स डिव दिखाता हूँ, सही है। इधर आ जाओ, इसको रिफ्रेश करो, आंसर्स डिव क्या है भाई, नल आ गया, क्यों, खाली है, तो खाली है तो क्या हो, डिव आना चाहिए, डिव आना चाहिए भाई, कहाँ आया, ये तो नल आ रहा है, किस पे आएगा, ये सही नहीं है, कंसोल में डिव को शो नहीं होगा, शो नहीं होना चाहिए। चलो हम कुछ लिख देते हैं इसमें, इसमें क्या बड़ी बात है, अब आना चाहिए, अभी भी नहीं आना चाहिए,
नहीं, एलिमेंट्स में तो ब्राउजर है ना, वो तो आएगा ही आएगा, वो तो यहाँ आ रहा है ना। इधर कंसोल में हमारे पास div आ जाएगा, हम div को अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, मसला ये है कि अगर आप इसको देखो तो ये कैसे चल रहा है, ये ना पहले चल रही है, ठीक है, स्क्रिप्ट। अगर मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ नीचे रख दूं, div आ गया, उसको पता है div स्क्रिप्ट पहले चल रही थी, HTML बाद में लोड हो रही है, तो उसको पता ही नहीं चला, तो इसलिए हमने स्क्रिप्ट को कहाँ रख दिया, अब नीचे रख दिया। सही है। कभी भी ऐसा हो, अगर आप डॉम मैनिपुलेशन करो तो स्क्रिप्ट को बॉडी में रख दो, नीचे बॉडी के अंदर ही रखो, लेकिन इधर रख दो जी, हाँ, बॉडी के अंदर। सही है, ये मसला है। तो ये आ गया। अब हम जो है ना वो डॉक्यूमेंट को गेट कर सकते हैं, राइट। और डॉक्यूमेंट का वेरिएबल क्या है हमारे पास, आंसर्स div। तो आंसर्स div यहाँ पे भी आ गया होगा, राइट। आंसर्स यार डॉट अपेंड, अपेंड चाइल्ड, और चलेगा चलेगा नहीं, चल ही नहीं रहा। क्या क्या है, क्या करना पड़ेगा, हमारे पास तो नेट भी नहीं चल रहा आज, क्या करेंगे। ये देखो आ गया, दोबारा चलाओ, यहां भी देख सकते हो, यहां देख रहे हो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये एज अ टैग नहीं उठा रहा, ये एज अ क्या उठा रहा भाई, क्या उठा रहा बताओ, एज अ टेक्स्ट उठा रहा है ना, ठीक है। हमें ये दिखाना है इस div के अंदर, सही है। तो अब हम दोबारा से अपने इसको स्टार्ट करते हैं, और काउंटर 1 की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उस वेरिएबल को रीयूज कर रहे हैं, सही है। अब हमें क्या करना है, अब आंसर्स div तो आ गया यहाँ पे, ठीक। हमें क्या करना है, डॉट अपेंड, अपेंड करना है। और हमें ये वाला जो काम है क्या है, यो, अच्छा ये हमें इस तरह रखना है, योर, बल्कि अभी आप सिर्फ अपेंड कर दो, सही है। अपेंड कैसे करोगे, जो भी आंसर्स आए आपके पास, आंसर्स को आप इस तरह लिखोगे और इसके अंदर क्या डालोगे, काउंटर, तो ये चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, क्यों, अच्छा वैसे तो कोई नहीं है, ये सही लिखी हुई लाइन, कुछ मिसिंग है इसमें, क्या मिसिंग है, अरे मेरे भाई इसको मैं प्लस नहीं करूंगा, ये चलेगा कैसे,
नाम दे दिया मैंने, कास्ट दे दी मैंने, एज दे दी, जेंडर दे दिया, सिटी दे दिया, आ गया ब्राउजर पे आ गया। अब हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे, सही है, फिर ज्यादा हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ी और ये देखा है कि हम कैसे चीजों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम ये कर सकते हैं कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाए तो आंसर्स डिफ को उठाओ, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या दें, ऑरेंज, चलेगा ये, चल जाएगा। नेम पूछो आपने, सही है, कलर चेंज कर दिया आपने अभी के लिए, और फिर आपने ये जो अपनी एंट्री थी ये आपने दे दी, सही है। इसको हम खाली छोड़ देते हैं। अगर मैं पैराग्राफ एंटर करना चाहूँ, फिर मतलब एक एक पैराग्राफ एंटर कर दूं अलग अलग, हो सकता है? हो सकता है, कैसे होगा? अपेंड चाइल्ड में तो एरर आ रहा था ना। हाँ, अब नहीं आएगा, क्यों? अपेंड चाइल्ड में मैंने ये दे दिया, ठीक है, और इस तरह पी दे दूं और ये मैं इसमें रख दूं। एरर तो आ रहा है, एरर तो आ रहा, क्या करें? है तो सही, गलत दिया हुआ है ना यार। अब सही, क्या कह रहा है? अनएक्सपेक्टेड टोकन, बताओ। खैर, इसको आप लोग देखना। ठीक है, अपेंड में हम ये कर देते हैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? पूछ लो, है तो। या कुछ भी समझ नहीं आया? HTML में तो कुछ भी नहीं है। कोई क्वेश्चन? नहीं है? हाँ भाई, सब समझ आ गया? भाई बोलो ना यार, सब आ गया ना समझ में? क्या समझ नहीं आया? जी सॉरी सर, मैं सारा नहीं समझा सकता। वो इस वजह से नहीं समझा सकता कि आपको बीच में रोकना चाहिए ना। मैं 1 घंटा पढ़ा लूँ, उसके बाद आप मुझे 1 घंटे बाद बोले मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आप दरम्यान में पूछ सकते हो, जब मैं चीज लिख रहा हूँ, मैं एक एक लाइन अलग अलग लिख रहा हूँ, आप तब पूछ सकते हो मुझसे। ये थोड़ी है कि आप पूरा 1 घंटा बैठे रहो फिर अचानक से बोलो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, ये तो सही नहीं है। बाकी कोई पूछे, अगर सबके साथ यही मसला है तो फिर मैं रिपीट कर सकता हूँ। जी क्या क्या मसला आ रहा है? अपेंड का मतलब होता है कि भाई ये देखो, अपेंड का मतलब है एक जो है ना स्ट्रिंग की नोड जो है ना जो भी आपका डॉम है उसके अंदर वो डालता रहेगा बस, ठीक है।
ना ब्रेक देगा ना कुछ देगा, बस जोड़ता रहेगा, ठीक है। पहले अगर ए था, मैंने बी दिया तो बी साथ जुड़ जाएगा, सी दिया तो साथ जुड़ जाएगा, इस तरह टेक्स्ट दिखा देगा। ये टेक्स्ट ही नजर आ रहा है ना आपको इधर, अगर आप कुछ भी लिखते हो यहाँ पे, वो भी गायब हो गया। क्यों भाई? वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। तो ये देखो ये जोड़ रहा है, इसमें कोई गैप नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है, सही है। ये पहले एक था टेक्स्ट, फिर उसके साथ दूसरा जोड़ है, ये काम कर रहा है, सही है। बस अभी मैंने सिर्फ डॉम का आपको सिर्फ टीजर दिया है, डॉम का पूरा चैप्टर होगा इसके अंदर, हम बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बस आप लोग को एक टीजर दिया है कि भाई हम इस तरह चीजें कर सकते हैं, सही है। सिर्फ कंसोल और अलर्ट में नहीं, हम सब जगह चीजें दिखा सकते हैं, ठीक है। और कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जल्दी से आप लोग। ये हमने लूप चलाया था किस लिए? हमने प्रॉम्प्ट लिया, हमने क्वेश्चंस का एक एरे बनाया, फिर हमने आंसर्स का एक एरे को खाली रखा क्योंकि हमें नहीं पता यूजर क्या आंसर देगा, और हमने फिर एक काउंटर बनाया। काउंटर से हमने क्या किया, इसको यूज किया है वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और ये जो है ये हमने क्या किया, हमने डिफ को पिक कर लिया, डिफ को पिक कर लिया। डिफ को पिक करके हम उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने देखनी है अभी। फिर हमने एक लूप चलाया यूजर से क्वेश्चंस के आंसर्स गेट करने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम 5 दफा 10 दफा 20 दफा प्रॉम्प्ट लिखें। हमने एफिशिएंटली क्या किया, लूप को यूज किया और एक दफा लिखा और हमने सारे आंसर्स गेट कर लिए। जब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है तो हम उस आंसर को उठाते हैं और उसमें से ट्रिम करते हैं चीजें। ट्रिम करने के बाद हम उसमें लोअर केस करके उसको क्या कर देते हैं, आंसर्स में पुश कर देते हैं। ये वाला मामला यहाँ पे खत्म हो जाता है। जो दूसरा मामला शुरू होता है उसमें हम आंसर्स उठते हैं, क्योंकि अब ये एरे भर गया है, आंसर्स का एरे भर गया है। अब हम उसमें क्या करते हैं भाई, दोबारा से लूप चलाते हैं और आंसर्स डिव जो हमने ऊपर गेट किया हुआ था उसको डॉट अपेंड करके सारे जो भी हमारा आंसर्स है उसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पुश करते हैं। पुश करते हैं तो वो ब्राउजर की विंडो पे डिस्प्ले हो जाता है। और फिर हमने एक ये भी काम किया कि हम इस तरह स्टाइल करके उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, सही है। कोई क्वेश्चन है किसी को? अगर आप लोग लिखना चाहते हो देख के तो एक दफा लिख सकते हो उसको। जी स्क्रीन में हटा देता हूं, लेकिन ये आपको जल्दी काम करना है, फिर इसके बाद हमने कुछ और भी पढ़ना है, ठीक है। तो 22 हो रहे हैं ना, तो 32 पे फिर हम दोबारा शुरू कर लेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग लिख लो।
ये पहले चल जाए। एक काम करता हूँ ना, अभी जब तक प्रैक्टिस हो रही, अभी नेम ही रख देते हैं, सही है, बल्कि 2 रख देते हैं, फिर मैं दोबारा से ये सारी चीज़ें डाल दूँगा। ये मैंने ये किया है कि मैंने एक यूएल बनाया है यहाँ पे, बॉडी में एक यूएल बनाया है, और फिर उसके अंदर मैंने एक एलआई को क्या किया है, एलआई को डाल दिया। लेकिन हमें एक एलआई को नहीं डालना, हमें रिप्लेस नहीं करना। मुझे लग रहा है ये रिप्लेस हो रहा है, हमें रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि इनर एचटीएमएल है ना। अच्छा भाई, यहाँ से समझाता हूँ आपको। हमने क्या किया है, जो ANS था ना, हमने ANS के अंदर एक एलिमेंट बना दिया। हमने कौन सा एलिमेंट बना दिया, एक LI का एक एलिमेंट बनाया, ठीक है। जिस अभी जो आपको नजर आ रहा है ना, जो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो LI का पहले हमने क्या बनाया, एक एलिमेंट बना दिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे आए और हमने इसके अंदर एक HTML डाल दी। HTML क्या डाली है, डॉट इनर HTML लिखा, और हमने यहाँ पे एक बना दिया कि भाई योर क्वेश्चंस में से हमने क्या किया, देखो आंसर्स तो 2 होंगे, तो आंसर्स की लेंथ से हमने चढ़ाना शुरू किया। तो पहले हमने काउंटर इसमें रखा, फिर हमने इसमें भी रखा। तो एरे से पहले क्या आएगा भाई, योर नेम इज आंसर, जो भी आपने दिया होगा। और फिर हमने आंसर्स डिफ के अंदर क्या किया, अपेंड चाइल्ड किया। अपेंड चाइल्ड मतलब एक चाइल्ड ऐड किया, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया, ये जो ANS है ये क्या बनता है, पूरा एक स्पैन बनता है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सही है। वो हमने इंसर्ट करवा दिया। लेकिन अभी मसला ये आ रहा है कि वो रिप्लेस कर रहा है, उसको ऐड नहीं कर रहा। वो हम यहां से देखते हैं। हमारे पास चैप्टर है जी, ये रहा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के नाम से, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने मल्टीपल एंट्रीज करवानी है, कि जो है ना वो लिस्ट बन जाए एक पूरी। देखो इसने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट लिया, एक हेलो बनाया, हेलो से आपने ग्रीटिंग को गेट किया, फिर आपने एक नेम लिया और आपने हेलो डॉट इनर HTML क्या रख दिया, जो भी आपका नाम था। ये बिल्कुल सिंपल हो गया। लेकिन हमें जो है ना वो इस तरीके का कुछ चाहिए, ठीक है। इस तरीके का कैसे चाहिए कि लिस्ट हमें इस तरह जनरेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कौन सा कोड देखना है वो हम देखते हैं। ये वाला हमें डायनामिकली जो है ना उसको जनरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसने एक वाटरमेलन उठाया और एक जो है ना LI बना दिया, ठीक है। फिर इसने
उसके अंदर जो भी टेक्स्ट था वो लिखा और डॉट इनर HTML करके मेलन के अंदर स्पैन सेट कर दिया। और मेलन क्या है भाई? LI है ना, जो हमने बनाया है। हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू पूरे एलिमेंट खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट बनाया और एलिमेंट के HTML में हमने ये एंट्री कर दी, सही। फिर हम एंड पे जब आएंगे तो हमें बोलेगा कि अपेंड चाइल्ड कर दो, ताकि क्या हो भाई, एक नया एलिमेंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है। लेकिन हमारे पास नहीं आ रहा, तो हमें हेल्प लेनी चाहिए किसकी, ताकि हम देखें ना कि हमारा कोड एक क्यों प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करो, नेम पूछ लिया भाई उसने, क्लास उसने पूछ ली, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ये चलेगा ही नहीं यार, बताओ तो सही। चल गया, चलो भाई हम यहाँ आ गए। पहले तो हम नेम वगैरह दे देंगे इसको, मैंने नेम दे दिया और मैंने कास्ट दे दी, ठीक है। हम यहाँ आए, अब हम आ गए किसके अंदर, आंसर्स के एरे के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम आएंगे तो हमें आंसर्स क्या मिल रहा है भाई, एक LI है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, एक LI है। LI के अंदर आप इनर HTML डालो और आंसर्स डिव क्या है भाई आपके पास, एक क्या है, ये ब्लैक पे क्या नजर आ रहा है, UL नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो इसके अंदर आपने अपेंड चाइल्ड का एक फंक्शन लगाया और इसके अंदर एक पूरा ये LI डाल दिया, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, इधर ये देखो ऊपर आ गया। अब हम दोबारा से चलाते हैं उसी तरीके से। अब क्या हुआ भाई, आंसर्स में क्या था पहले, योर कास्ट इज दिस, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, रिप्लेस कर रहा है। उसने लाया तो था लेकिन ये रिप्लेस कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये रिप्लेस क्यों कर रहा है, यहाँ पे तो रिप्लेस नहीं कर रहा। एक सेकंड, अच्छा भाई इसके कोड में देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये देखो कोड लोड हो जाए, अपेंड चाइल्ड करता तो ये क्यों नहीं कर रहा, हम देख लेते हैं। तो आप लोग को समझ आ गया हमने क्या किया है, हमने यूजर से आंसर्स लिए और लिस्ट में दिखा दिया, ठीक है। बस यही काम किया है, ये कर रहा है। फूड से हमने, इसने ये लिया, हम ये भी ले सकते हैं क्यूरी सिलेक्टर, लेकिन आईडी से भी वो गेट कर लेगा। हम क्यूरी सिलेक्टर ले लेते हैं और इसके अंदर ये कर देते हैं, ठीक है। ये इसने क्या किया भाई, फूड डॉट चिल्ड्रन, ये क्या है भाई, एप्पल बनाना और कैरेट, ये क्या है, ये क्यों यूज किया इसने, ऐसे ही लिस्ट करने के लिए नहीं। फूड क्या है देखो, खैर इसको छोड़ दो, ये इसका कोई काम है नहीं। अगर हम इसको बंद भी कर दें यहाँ पे अभी फौरन और इसको रन करें, रन तो ये खुद ही हो रहा है लेकिन देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया और मेलन डॉट ये किया और फूड के अंदर हमने क्या कर दिया भाई, अपेंड चाइल्ड कर दिया, ठीक है। हमने भी ऐसे ही कोड लिखा हुआ है, क्या फर्क था सिर्फ क्यूरी सिलेक्टर का, वो भी हम देख लेते हैं। ज्यादा तो नहीं हो गया आज के लिए, बस पे स्टॉप कर देंगे ना, लेकिन ये जरूरी है ना यार, ये टच देना है, टाइम हमारे पास नहीं है अब। तो
देखो आंसर्स डिव में क्या हो गया, वही उस तरह भी पिक कर लिया था, इस तरह भी पिक कर लिया, उसका मसला है नहीं वैसे, नाम पूछ लेगा। नहीं चल रहा है, हमने ये भी ऐड करके देख लिया, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, रिप्लेस कर रहा है। हमें कोड भी मैच कर लिया तो क्या हो सकता है इशू, क्या बोल रहे हो? यही कोड चल रहा है ना यहाँ पे भी, इसमें और उसमें क्या मसला है? ये बताएगा जी, आपके वाला करना। आप बताओ। वापस ये कोई मसला है जी? कौन सा? हाँ नहीं नहीं, कैरेट के बाद देखो ना, यहाँ पे कैरेट के बाद तो है ही नहीं, ये डायनेमिकली इंटर हो रहा है ना, मैंने वहां से टेक्स्ट चेंज किया ना, तो क्या मसला है हमारे उसके साथ? क्या मसला हो सकता है? हम नहीं, ये हमारा नहीं है, सेम है कोड तो। हाँ भाई जिशान, क्या मसला हो सकता है? हाँ इतनी जल्दी ब्रेन नहीं हो सकता भाई। हाँ भाई बताओ, कोई नजर आ रहा है आपको? मुझे तो नहीं नजर आ रहा, रिकॉर्डिंग ऐसे ही चल रही है।